बंधुओं, दासी या दास बनना हो ना, दुनिया का मत बनना। दासी या दास बनना तो महात्माओं का बनना या गोविंद का दास बनना। मेरी मां महात्माओं की दासी थी, मेरी मां महात्माओं की सेवा करती थी। एक बार की बात, बहुत से महात्मा लोग हमारे गांव में चतुर्मास करने के लिए आए। गांव वालों ने मेरी मां को महात्माओं की सेवा के लिए छोड़ दिया और मेरी मां महात्माओं की सेवा करती थी। और पता है मुझे सेवा क्या मिली? महात्मा जब भोजन करके उठ जाते थे ना, तो महात्माओं की झूठी पत्र उठाकर फेंकने काम में करता था। महात्मा निरंतर कथा कहते रहते हैं, भजन करते रहते हैं, और जब वो भोजन करते हैं उनके भजन के परमाणु उनके बचे हुए भोजन में आ जाते हैं। जैसे किसी कोढ़ी व्यक्ति की झूठे भोजन करने से कोढ़ हो जाता है, ऐसे उस महात्मा का बचा हुआ भोजन करने से क्या महात्माओं का भजन नहीं आ जाएगा? अरे बोलो ना। व्यास जी मैं बदल गया। महात्मा जाने लगे। मैंने कहा बाबा जा रहे हो? हाँ, कुछ तो दे दो। और महात्माओं ने मुझ में कुछ देखा। कृपा करो। तस्यैवं मेऽनुरक्तस्य प्रसृतस्य हृदयेनसो श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च। महात्माओं ने मुझे में कुछ देखा। क्या देखा? सबसे पहले आदौ श्रद्धा देखी, मेरा अनुराग देखा। मैं उनके चरणों की सेवा करता था। हतई नसो, उनकी शीत प्रसादी पाने से मेरे सारे पाप नष्ट हो गए थे और मैं बालक था। इंद्रिय संयम मैंने कर रखा था और मैं उनका सेवक था। इतनी खूबी महात्माओं ने मुझ में देखी, मुझको चेला बना लिया, गले में कंठी पहनाई, माथे में तिलक लगाया। ओम नमो भगवते। बंधुओं, ये जो तिलक है ना, तिलक जानते हो तिलक क्या है? ये ठाकुर के श्री चरण है। घर से जब भी निकलो तिलक चंदन माथे पे होना ही चाहिए। किसी वैष्णव के माथे पर तिलक चंदन नहीं तो वैष्णव हो ही नहीं सकता। ठाकुर के श्री चरण हैं। जिनके माथे पर ठाकुर के चरण होते हैं ना, उनको कभी नरक की यात्रा भोगनी नहीं पड़ती। कभी यमराज का दर्शन नहीं होता जिसके माथे पर ठाकुर के चरण होते हैं, यानी चंदन तिलक लगा रहता है। महात्माओं ने कृपा कर दी, चेला बनाया। महात्मा लोग चले गए। मेरा मन कर रहा था उनके साथ बैठकर उनके साथ मैं चला जाता, लेकिन मेरी माँ थी ना, मेरी माँ के रहते संभव नहीं था। एक बार की बात, मेरी माँ जंगल में गई है समझा लेने के लिए, और मेरी माँ को एक सर्प ने काटा और मेरी माँ मर गई। हाँ भैया, माँ मरी तो तुम तो रोने लगे होंगे, चिल्लाने लगे होंगे। अरे ना, माँ मरी तो मैं नाचने लगा। आप गुरुजी क्या कथा सुना रहे हो? माँ मरने पर कोई नाचता है कि माँ मरने पर कोई रोता है? अरे माँ भजन में बाधक थी। अनुग्रह मन्य मानो। और मैंने सोच लिया ठाकुर की कृपा मुझ पे होगी।
मेरे भाई बहन, ठाकुर के मार में और ठाकुर की प्यार में, ठाकुर के मार में ठाकुर की कृपा का अनुभव कुछ लोग करते हैं और ठाकुर के प्यार में कृपा का अनुभव करने वाले सब हैं। उदाहरण, जयपुर में एक हमारे शिष्य हैं पंडित जी सिंधी, एक ट्रेन एक्सीडेंट में उनकी सीधी टांग कट गई पूरी। हम जयपुर कथा करने गए, मिलने आए तो प्रणाम कर कहते, हमने कहा भैया क्या हो गया? तो छूटते कहते हैं गुरुजी आपकी और ठाकुर की बड़ी कृपा है, जो कमबख्त मेरी सीधी टांग ही कटी। देखना, एक सज्जन खड़ी, तो हमने कहा भैया एक बात बताओ, क्या उल्टी टांग कटती तो कृपा नहीं होती? बोले बिल्कुल नहीं होती। सीधी कटी तो कृपा हो गई गुरुजी की और ठाकुर जी की। बोले कैसे? अरे क्या बताऊं, इस सीधी टांग में बहुत दर्द रहता था, बैठने में बार बार पैर सो जाता था, घोटों में बड़ी तकलीफ होती थी, भजन करने में बड़ी परेशानी होती थी। अब टांग ही कट गई है तो झंझट ही समाप्त हो गया। देखो, ये है ठाकुर के मार में ठाकुर की कृपा का अनुभव है। मार में अगर यहां कोई और बहुत बड़ा भंडारा करना हो तो सबसे पहले भंडारे का सामग्री चाहिए। सामग्री आ जाए तो बनाने वाला हलवाई चाहिए। हलवाई से कहा भैया परोसो, उसने पकवान बना दिए, सोने चांदी की बरक लगा दी, उससे कहा भैया परोसो। हलवाई ने कहा भैया मेरा काम तो केवल बनाना है, ये काम तुम किसी और से करा लो। देखो, भोजन बनाना कला है, नो डाउट, लेकिन उससे बड़ी कला भोजन परोसना है। हर कोई किसी को भोजन करा भी नहीं सकता, भोजन वही करा सकता है तो भोजन करने वाला होता है। आपका नियम है कि आप 2 पूड़ी खाते हैं, आपने किसी ब्राह्मण को बुलाया भोजन करने के लिए, आपने 2 पूड़ी परोस दी, आपने कहा, और पंडित ने 2 पूड़ी खा ली, आपने कहा महाराज तीसरी तय क्या? पंडित जी ने सोच लिया कुछ भी हो जाए इनके यहां नहीं आना। बंधु, कोई किसी के खाने नहीं जाता ना, किसी के यहां कोई कमी नहीं है, सबके भंडारे भरे पड़े हुए हैं। वो ये नहीं देखता कि रसगुल्ले में कितना रस है, वो देखता है खिलाने वाले की आंखों में कितना रस है। वो तो केवल भगवत प्रसाद समझकर खाने के लिए आता है। भैया किसी के यहां कोई कमी नहीं है, फिर भी भोजन परोसने वाले में कुछ कला होती है। जानना चाहो तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ो, बोलो, बताओ, बताओ। तुम नहीं भी कहते तब भी बताता। नंबर 1, भोजन परोसने वाला स्वच्छ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बोलो? स्वच्छ। गंदा किसी को देगा, भैया भैया ठीक है तुम रख दो, तुम जाओ। पहली शर्त है भोजन परोसने वाला स्वच्छ होना चाहिए। दूसरी बात, भोजन परोसने वाला तृप्त होना चाहिए, जो भूखा ना हो। भूखा किसी को खिलाएगा कि खाएगा? मान लो भैया बातें नहीं करें जो गैलरी के बाहर खड़े हुए, इनको मना करो भैया बात कर रहे हैं। भोजन भूखा नहीं होना चाहिए, भूखा किसी को खिला नहीं सकता, खाएगा। सपोज करो पांडे जी ने 4 रसगुल्ले किसी व्यक्ति को दिए, का ऊपर महाराज जी ठहरे देकर आओ, और वो रसगुल्ले लेकर जा रहा है, टिफिन में सोच रहा है मैं लौट के जाऊं, पता नहीं मुझे मिले या नहीं मिले, और पांडे जी ने 4 दिए हैं, गुरुजी को क्या पता 4 है कि 2 हैं, सीढ़ी में ही 2 खींच जाता है। तो दूसरी शर्त है भोजन परोसने वाला
तृप्त होना चाहिए। तीसरी बात, भोजन परोसने वाला सद्गुणों से युक्त होना चाहिए। भोजन, फिर सुन लो, भोजन परोसने वाला स्वच्छ होना चाहिए, तृप्त होना चाहिए, अच्छे गुणों से युक्त होना चाहिए। अंतिम बात, भोजन परोसने वाला गोविंद के चरणों का भक्त होना चाहिए। महाराज, जिसके हाथ से लेकर पेट क्या आत्मा भी परिपूर्ण हो जाए, भोजन परोसने वाला कोई ऐसा छल छबीला होना चाहिए। देखो भैया, मैं यहाँ बात भोजन की नहीं कर रहा, भंडारे की नहीं कर रहा, यहाँ बात मैं भागवत की कर रहा हूँ। मैंने केवल आपको वाक्य समझाया, अब जो बात कहने जा रहा हूँ समझ में आ जाएगी। ऐसे ही श्रीमन नारायण ने बैकुंठ में एक भंडारे की योजना बनाई, तो श्रीमन नारायण ने 24 अवतार ले लिए। तो भगवान नारायण के 24 अवतारों को वेद व्यास जी ने सजा दिया, भागवत में रचना कर दी भागवत की, जिसमें बलि का चरित्र, वामन का चरित्र, 350 दर्शनों की धारा, आंतों का, तीर्थों का चरित्र लिख दिया। किसी ने कहा व्यास जी सुनाओ, व्यास जी ने कहा भैया देखो, हमारा काम तो केवल लिखने का था, काम तुम किसी और से कराओ। निकुंज में श्री राधा गोविंद बैठे हुए हैं। राधा रानी कहती है, गोविंद तुम कितने दयालु हो, तुमने नारायण के रूप में 24 अवतार ले लिए और तुमने ही वेद व्यास के रूप में रचना भागवत की कर दी है। ये सुनकर गोविंद ने कहा, राधा रानी इतना काम हमने किया है, तुम भी तो कोई काम करो, दिन भर बैठी रहती हो। तो राधा रानी कहती है, गोविंद तुमने नारायण के रूप में 24 अवतार ले लिए और तुमने ही वेद व्यास के रूप में इसकी रचना भागवत की कर दी है। लो मैं ही सुखदेव के रूप में प्रकट होकर संसार को, प्राणियों को पान करा देती हूँ। तो श्री राधा रानी सुखदेव जी के रूप में प्रकट होकर संसार के प्राणियों को भागवत का पान। इनकी रुचि भागवत में क्यों हुई? क्योंकि भगवान के प्रेम के बंधन में बंध गए थे। एक बात बताओ गोवा वालों, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, बांध लिया प्रेम वाला कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ 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 हरि आओ मोरे कंगना। तुम में से कोई भी मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, बांध लिया प्रेम वाला कंगना। हरि आओ मोरे कंगना, आगे तरफ नहीं उठे हो और भैया को लेके खड़ा हो जा। क्या बात है? टोपी वाले मेरा मन पापी पाप करना छोड़ दे। मेरा मन पापी पाप करना छोड़ दे। मेरा मन पापी पाप करना छोड़ दे। दुनिया से नाता तोड़ दे, संगे जोड़ दे। दुनिया से नाता तोड़ दे, संगे जोड़ दे। दुनिया से नाता तोड़ दे, संगे जोड़ दे। यही मांग मेरी
यही मांग मेरी और कोई मांगना, यही मांग मेरी और कोई मांगना, आओ 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 हरि आओ बोले अंगना, मैंने मांग लिया। अरे ताली बजाओ, खड़ा नहीं होना, बदलना भी है। श्याम प्रभु तेरा गुण गाओ, एक छोटा सा निवेदन, जो लोग रील बनाते हैं इसकी भी बनाकर तुरंत पोस्ट कर दो, जल्दी से रील बना दो। मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाओ, तेरा गुण गाओ प्रभु तुझको मनाओ, तेरा गुण गाओ प्रभु तुझको मनाओ, तेरे सिवा प्रभु, तेरे सिवा प्रभु कोई मेरे संग ना, तेरे सिवा प्रभु, तेरे सिवा प्रभु कोई मेरे संग ना, आओ 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 हरि आओ पूरे अंगना, पूरे अंगना। राधे राधे। पीछे वाले बैठ जाओ। मेरा मन मेरा मन मेरा मन पापी पावन तू कर दे, 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 मेरा तेरा मेरा तेरा नाता जुड़े ऐसा मुझे भर दे, मेरा तेरा नाता जुड़े ऐसा मुझे भर दे, मेरा मेरा नाता जुड़े ऐसा मुझे भर दे, मेरा मेरा नाता जुड़े ऐसा मुझे भर दे, तेरे रंग ऊपर चढ़े कोई रंग ना, तेरे रंग ऊपर चढ़े कोई रंग ना,
जल्दी बैठो।